अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लॉ गेट के मुतल्लिक चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था। एज़ पर द सिलेबस ऑफ लॉ गेट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 which is regarding the process to compel the production of document and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी शख्स को कैसे कंपेल किया जाएगा कि किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर दी अथॉरिटी। तो उसके मुतल्लिक आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 94 से ऑनवर्ड आज हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 94 of the CRPC, summons to produce document or other thing, summons to produce document or other thing whenever any court or any officer in charge of a police station। सबसे पहले ये सम्मन जो जारी कर सकता है या तो कोई भी कोर्ट हो, एनी कोर्ट। सेक्शन 94 टेल्स दैट एनी कोर्ट आर एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन आर एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या तो कोई भी अदालत या तो किसी भी पुलिस स्टेशन का कोई भी ऑफिसर इन चार्ज considers that the production of any document or other thing, किसी भी डॉक्यूमेंट, the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग के लिए अगर ज़रूरी है तो सच कोर्ट में इशू अ समन और सच ऑफिसर रिटन ऑर्डर। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन ज़रूरी है या किसी भी ऐसे चीज़ की जो कि मूवेबल हो, अगर वो ज़रूरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी भी और प्रोसीडिंग के मुतालिक अगर वो किसी कोर्ट को चाहिए तो कोर्ट क्या करेगी, वो अदालत में इशू अ समन, में इशू अ समन्स टू द पर्सन who is in possession of such document or other thing। और अगर किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो एक रिटन ऑर्डर दे सकता है, रिटन ऑर्डर, क्योंकि सम्मन हमेशा अदालत ही इशू कर सकती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऑफिसर, तो वो एक रिटन ऑर्डर के ज़रिए उस चीज़ को जो है ना कॉल कर सकता है। टू द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव्ड टू बी। तो अगर उसे लगता है कि किसी शख्स के पोजेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी इज लाइंग एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ investigation, inquiry, trial or other proceeding, so in this regard the court may issue a summon to the person or it is required by a police officer of in charge of police station, he may issue a written order to the person। तो ये था सेक्शन 94 में। provided that no such officer shall issue in such order requiring the production of any document
और अदर थिंग विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ बैंक और बैंकर्स। तो मतलब अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो जो कि बैंक के मुतल्लिक हो या बैंक के कस्टडी में हो, तो वो डॉक्यूमेंट कोई भी पुलिस ऑफिसर मंगवा नहीं सकता। तो ये था 94। उसके बाद 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। 94 और 95 में अगर देखें तो लिटिल बिट जो है ना, वहां पर कोई डिफरेंसेस है। सेक्शन 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। सेक्शन 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड telegrams. The definition of this section says that if any document, parcel or thing in such custody, मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो और एनीथिंग जो कि मूवेबल हो, इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 94 में हमने पढ़ा था कि कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, मगर 95 ने इस चीज को मजीद क्लियर किया कि कोई भी मैजिस्ट्रेट को लगे, वो डॉक्यूमेंट किसी मैजिस्ट्रेट को चाहिए, हाई कोर्ट को चाहिए या कोर्ट ऑफ सेशन को चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन वांटेड फॉर द पर्पज of any investigation, inquiry, trial or other proceeding। वही सेम चीज, for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceeding में अगर चाहिए तो फिर क्या होगा, अंडर दिस कोड सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो मैजिस्ट्रेट, सच मैजिस्ट्रेट और कोर्ट में, यहां पे शल नहीं है, में रिक्वायर सच पोस्टल or telegraph authority। Postal or telegraph authorities, as the case may be, to deliver such document, parcel or thing to such person as such magistrate or court directs। तो अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट को ये लगे, कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगे या हाई कोर्ट को अगर ये लगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी है, जिसकी पेश होना ज़रूरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग, तो वो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ को आर्डर कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, उनको पोस्टल अथॉरिटी को, और उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर ले आओ हमारे सामने, हमारे अदालत में, या किसी शख्स को आप हैंड ओवर कर दें। तो ये था सेक्शन 95। देयर आफ्टर सेक्शन 96 व्हेन सर्च में बी इशूड, एक सर्च इशू होता है किसी भी शख्स के लिए, और यहाँ पर जो हम सर्च जो पढ़ेंगे वो होगा सर्च फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब 94 में और 95 में अगर किसी को डायरेक्शन दी गई, या तो डायरेक्शन दी गई या डायरेक्शन से पहले अगर कोर्ट को ये लगे कि इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्च फॉर दैट पर्पज, तो वो सर्च इशू कर सकते हैं। सेक्शन 96 व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। सेक्शन 96 व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। कब सर्च वारंट जो है इशू किया जा सकता है? एनी कोर्ट has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed, या तो एड्रेस किया गया, has been addressed or might be addressed, या अगर किया भी जाए, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition, or where such document or thing is not known to the court, या तो वो
अननोन है टू द कोर्ट को कि किस शख्स के पास वो डॉक्यूमेंट लाए कर रहा है, आर वेयर द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, इट मे इशू अ सर्च वारंट and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance herewith and provision hereinafter contained. तो अगर किसी भी कोर्ट को, एनी कोर्ट को अगर ये लगे कि सेक्शन 94 या सेक्शन 95 में जो डायरेक्शन दिया गया या रिक्वेजिशन भेजा गया उसके मुतालिक अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया या नहीं किया जा सकता है, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं. सर्च वारंट में बी इशूड, तो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर एनीथिंग, या किसी भी चीज़ के मुतालिक वो सर्च वारंट जो है इशू कर सकते हैं. तो ये था सेक्शन 96 के व्हेन सर्च में बी इशूड. अच्छा, तो सेक्शन 97 कह रहा है कि पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट, मतलब अगर कोई भी वारंट इशू किया गया तो उस वारंट में जो कोर्ट, जो अदालत है जो वारंट इशू करने जा रहा है, वो उस वारंट में स्पेसिफाई लिख देगा कि आप फ़िलाँ जगह में जाएं और फ़िलाँ पर्टिकुलर जो प्लेस है आप उस जगह की तलाशी लेंगे. अगर किसी कॉलेज के लिए है या किसी मदरसे के लिए है या किसी भी ऑफिस के लिए है, तो वहाँ पर वारंट में इशू किया जाएगा कि आप फ़िलाँ जो रूम नंबर है आप उसकी ही तलाशी लेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस की तलाशी लेंगे, या फ़िलाँ वार्ड अगर हॉस्पिटल है तो फ़िलाँ वार्ड की आप जो है ना तलाशी लेंगे. तो मतलब द कोर्ट में स्पेसिफाई द पर्टिकुलर प्लेस आर पार्ट ऑफ देयर ऑफ, या तो उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिखा जाएगा या लिखा जाएगा कि फ़िलाँ पर्टिकुलर प्लेस है और उसका फ़िलाँ पार्ट, फ़िलाँ रूम नंबर की आप तलाशी लेंगे. टू विच द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट. तो मतलब जिसके हवाले वो सर्च वारंट जिसके मुतल्लिक इशू किया जा रहा है, जिस ऑफिसर के साथ के आप जाकर वहाँ पे तलाशी लें, तो वो बाउंड होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह की तलाशी ले जहाँ पर उसको स्पेसिफाई कहा गया, लिख दिया गया. तो ये था सेक्शन 97 तक. मज़ीद हम अगले लेक्चर में जो है ना रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो जो है लेक्चर को हम अपलोड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज़. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली subscribe, like and put your comments on my lecture and also share this lecture with your friends. Thank you. Allah Hafiz.